सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। तो वीनस आप लोगों के 4th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, मतलब ये कि आपका घर, प्रॉपर्टी, इमोशनल सिक्योरिटी, माँ, फैमिली, मन का सुकून, आपका लैंड, रियल स्टेट, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं। यहाँ पे वीनस की जो प्लेसमेंट होती है बहुत अच्छी होती है। जिसके भी बर्थ चार्ट में 4th हाउस में वीनस होता है उसको प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं, उसको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी मिलती हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, उसका घर बड़ा लग्जरी होता है, और उसको लैंड, रियल स्टेट में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा होता है, और डोमेस्टिकली वो बंदा खुश भी बहुत होता है। लेकिन वीनस यहाँ पे उच्च का होने के साथ साथ, शर्फ में आने के साथ साथ सैटर्न के साथ बैठा है, जो कि आपके ढैया का टाइम पीरियड है। और मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के जो एक्सेस थे 3rd और 9th हाउस के आपके, वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर चुके हैं, सूरज ग्रहण भी और चांद ग्रहण भी। आपने देखा होगा चांद ग्रहण कल लगा था, तो आपने बड़े आपको मूड स्विंग्स भी देखने को मिले होंगे, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले होंगे, मिसकम्युनिकेशंस भी देखने को मिली होंगी, फादर के साथ भी अनबन देखने को मिली होगी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि 3rd हाउस का एक्सेस यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन 4th हाउस में वीनस ट्रांजिट पहले कर चुका था, उससे ग्रहण से पहले। तो फैमिली डायनामिक्स और इमोशनल बेस जो है वो अब वीनस के चार्म से और सैटर्न के टेस्ट में आना शुरू होंगे। और आपको यहाँ पे चार्म भी नज़र आएगा, लेकिन उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगी, कुछ आपको पहले काम करने होंगे, तब आप उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। 4th हाउस का जो वीनस है वो आपको घर और इमोशनल इन्वायरमेंट को जो है वो सॉफ्टन करना शुरू करता है, उसमें प्यार मोहब्बत लेकर आता है, कंफर्ट और ब्यूटी का सेंस देता है कि ये कैसे आपको आगे लेके चलनी है, आपने अपने आप को कैरी कैसे करना है। फैमिली रिलेशंस हो गई, ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं आप लोगों के, उनको इम्प्रूव करने की डिज़ायर्स भी डेवलप हो जाती हैं आपके अंदर। लेकिन जैसे सैटर्न बैठा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, डिसिप्लिन लेकर आता है, तो आपको अब अपने घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ये नहीं हो कि दोपहर के 4-4 बजे तक आप लोग, शाम के 4-4 बजे तक आप लोग सो रहे हैं, दोपहर के 3-3 बजे तक सो रहे हैं, तो ये वाला काम नहीं चलेगा। अब आपको सुबह रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, घर की साफ़ सफाइयाँ करवा के पूरा घर अपने खुशबू से भरना है, यानी कि रूम स्प्रे हो गया, बखूर हो गया, ये चीज़ें आप लोग घर में अप्लाई कीजिए। इससे वीनस का जो चार्म है वो और ज़्यादा एक्टिव होता है, घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। पैसा जिनके पास नहीं है उनके लिए रेमेडी सबसे बेहतरीन है। यहाँ पे डिलेज देखने को मिलेंगे आप लोगों को सैटर्न की वजह से घर के मैटर्स में, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, घर का मैटर है, इमोशनली बहुत रियलिटी चेक्स मिलना शुरू होंगे आप लोगों को। आप फील कर सकते हैं कि डोमेस्टिक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी।
घर की रेनोवेशन हो गई, रियल एस्टेट का इशू हो गया, ये सारी चीज़ें उभर के सामने आना शुरू होंगी, क्योंकि ढैया का टाइम पीरियड है, आपका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है। तो सैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है क्योंकि ढैया होती है। और हार्श टाइम पीरियड में ये आपको घर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस दे रहा होता है और इनकम आपकी कम कर देता है। लेकिन ये एक जो 20-25 दिन का जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी आप उन पे पूरा नहीं उतर पा रहे होते, इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ये कोई कैजुअल कंफर्ट का टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके घर और फैमिली का कार्मिक ऑडिट स्टार्ट है। तो करियर, जॉब और बिजनेस फाइनेंस में कैसे इम्पैक्ट करता है ये? आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा परचेज, सेल, रेंट, ये वाला पीरियड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप लोग इस पीरियड का जो टफ टाइम है वो अवॉइड करना चाहते हैं, सबसे बड़ी रेमेडी दे देता हूँ आप लोगों को आपकी ढैया के हिसाब से, कि सैटर्न ने आपका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब कर दिया। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप रीलोकेट करें, घर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाएं। जब आप घर से बाहर चले जाएंगे तो आपका फोर्थ हाउस डैमेज नहीं होगा। तो आप प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, अभी आपका रेंट का भी काम चल रहा होगा, यानी आप लोग घर रेंट पे ले सकते हैं, आपका घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो सकती हैं, सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं। यहाँ पे वीनस का जो चार्म है वो आपके लिए ये करेगा कि आपकी जो निगोसिएशंस हैं वो आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन मांगेगा, और लीगल जो पेपर वर्क है उसमें आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से देख के, डबल चेक करके फिर आप लोगों ने साइन वगैरह करने हैं। ये ना हो कि आप अगले पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करें और वो फिर बाद में आपकी ऐसी आंखें खोले कि आपसे देखा ना जाए। इसके अलावा जो लोग जॉब सेक्टर्स में हैं, तो वो घर से, जो लोग काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेसेस कर रहे हैं, घर से बैठ के बिजनेसेस कर रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से रीड करना है, फिर उनको साइन वगैरह करना है। बिजनेस वालों की बात करें, तो अगर आप लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, खान पीन से रिलेटेड काम करते हैं, यानी फूड का बिजनेस करते हैं, होम बेस्ड वेंचर्स में इन्वॉल्व हैं, फैमिली पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इस महीने में आप लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि डिसिप्लिन होना है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में डालना अवॉइड कीजिएगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी हर किसी से ले लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपके बिज़नेस के लिए बैड इमेज क्रिएट हो जाएगी कि आप लोग ऑर्डर तो ले लेते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ हो, उस हिसाब से आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेना है। फाइनेंस की बात करें तो डोमेस्टिक आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म गेंस तभी पॉसिबल होंगे कि अगर आप सब्र और तहम्मुल के साथ चलना शुरू करें। सैटर्न यहाँ पे इंश्योर करता है हर चीज़ के आपको देरी से और टेस्ट करके चीज़ मिले, लेकिन स्टेबल रिवॉर्ड मिले। तो सैटर्न यहाँ पे इसी तरह चलेगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। आगे बढ़ते हैं, आपके लव, मैरिज और रोमांस की बात करते हैं, तो फोर्थ हाउस में डोमेस्टिक जो रोमांस है वो फेवरेबल हो जाता है। इमोशनल बॉन्डिंग मिल जाती है फैमिली सपोर्ट से, और शादी की बातें भी होना शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर्टी के अलाइंसेस भी होना शुरू हो जाते हैं। और सैटर्न जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो फॉर्मलाइजेशंस में डिले देता है, यानी आप लोग अगर रिश्ता पक्का करना चाह रहे हैं, ऑफिशियल करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको डिले देगा। इसके अलावा फैमिली की जो अप्रूवल है वो भी थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी का टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, घर की रेनोवेशंस हो सकती हैं, घर से दूर जाया जा सकता है, फैमिली हार्मनी का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये ढैया का टाइम पीरियड है बेसिकली। इसके अलावा डोमेस्टिक प्लेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप ये कर गए तो बहुत स्मूथली आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। आगे बात करते हैं सिंगल सजिटेरियस वालों की। तो लव कनेक्शन आपको मिलेगा घर के थ्रू, यानी आपके रिश्तेदारों के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, सोशल एनवायरनमेंट्स के थ्रू, वहाँ से आपको लव कनेक्शन मिलेगा। लेकिन वो स्लो होगा, लेकिन कार्मिकली बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होना शुरू होगा, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉन्डिंग भी हो जाएगी। लेकिन जो फॉर्मलाइजेशन है या चीज़ों को फॉर्मल करना चाह रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में, तो उनके लिए भी यही है। अब आगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, वो आपकी हेल्थ का आ जाता है, यानी आपके चेस्ट, लंग्स, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़,
आपको इमोशनल स्ट्रेस और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठा है, ये क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट करता है। यानी चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज़, लंग से रिलेटेड इश्यूज़, डाइजेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इमोशनल स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, बाहर चले जाएँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। नींद पूरी नहीं हो रही, अपने आप को थकाने की कोशिश कीजिए, काम में मसरूफ़ हो जाइए। भले कुछ भी करें, घर की सफाइयाँ करना शुरू कर दें, लेकिन जब आपकी बॉडी की एनर्जी ख़त्म होगी तो आपको नींद फ़ौरन आ जाएगी। मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, इमोशनल डिटॉक्स कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 4th हाउस में कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट आ जाए, शर्फ़ का प्लैनेट आ जाए और वहाँ पे सैटर्न बैठा हो, तो ये इमोशनल फाउंडेशंस बनाते हैं आपकी, और आपकी प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स के साथ। अगर डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स नहीं होंगे तो ये चीज़ें तबाह भी हो सकती हैं, ख़त्म भी हो सकती हैं। तो आपको डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा खुशियाँ अचानक से नहीं मिलेंगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड हो, अगर आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, कार्मिकली आप अलाइन करेंगे अपनी चीज़ों को, आपके घर की कामयाबियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। फैमिली और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा। तो ये आपके घर और इमोशनल फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने आया है पीरियड। ये हिडन डोमेस्टिक इश्यूज़ को एक्सपोज करेगा, उनको सेटल डाउन करेगा। तो बस इतना सा समझ लीजिए कि ये जो ट्रांजिट है वीनस का, ये आपके घर और आपकी फैमिली का ऑडिट है। बस आपको समझना ये है कि आपने सैटर्न को एक्टिवेट करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो आपका वीनस जो है वो यहाँ पे आपको आपके फल देके चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।